ओम नमः शिवाय। भगवान के रूप का रहस्य चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये प्रश्न हजारों मनुष्यों के मन में आता है। सबके लिए एक ही जवाब है, खुद दिखाई दे नहीं और सारा जगत दिखाई दे, वो मैं हूँ, वह मेरी पहचान है। जो भी तुम्हारे सामने है उसे तुम पृथक हो, वही तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारी वास्तविकता है। आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं, वो मैं नहीं हूँ। बाहरी दुनिया से तादात्म्य करना, वो भी मैं नहीं हूँ। अंदर से खुद को खुद से तादात्म्य करना, वह मैं हूँ। पहचान है। जहाँ मैं और मेरापन आता है, वह भी मैं नहीं हूँ। जहाँ हर व्यक्ति, घटना, भाव, वस्तु, कल्पना से पृथक होना ही मैं हूँ, वो ही मेरी पहचान है। स्वयं की ऊर्जा को स्वयं के प्रति लाना ही स्वयं की पहचान है। स्वयं की ऊर्जा को स्वयं की ओर लाना और उसके बाद जो मिले, जो प्राप्त हो, वो मैं हूँ, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है, वही मेरी सही पहचान है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज द्वारा पूरे विश्व को आध्यात्मिकता का महत्व समझाया है तो शून्य, किंतु शून्य से ही कीमत बढ़ती है। ठीक वैसे ही शून्य में समा जाने से मनुष्य स्थिर होता है। शून्य मतलब ही आत्मा। मैं जो भी हूँ वह कुछ भी नहीं हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्थिर हूँ। न भाव है, न धारणा है, न कल्पना है। अपने आप में स्थिर हो जाना, देहभान से परे हो जाना, अनंत में एक हो जाना, वही स्वयं की पहचान है। न मेरी आइडियोलॉजी, न मेरी इमेजिनेशन, न मेरे डाउट्स, न मेरा परसेप्शन, न मेरा लॉजिक, इन सब से दूर होना, शून्य में समा जाना, भौतिक इंद्रियों से परे होना और वो शून्य बनते ही अगाध शांति सुख का अनुभव करना ही आध्यात्मिकता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक बताता है, न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, नहीं एक बार अस्तित्व में आने के कारण यह कभी समाप्त नहीं होती है। आत्मा जन्म रहित, शाश्वत, अजर और अमर है। शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होती है। मैं फिर से कहती हूँ, आईने में जो दिखाई दे वह मैं नहीं हूँ। न दिखाई दे वही मेरी असली पहचान है। शरीर मात्र रथ है, बुद्धि साधन है, आत्मा ज्ञान साधना है। वही बुद्धि रूपी साधन से, ज्ञान रूपी साधना से स्वयं को समझा जाता है। अंत में आत्मा का मतलब स्वयं प्रति शुद्ध सभानता। मैं कौन हूँ? आत्मा का मतलब खुद का ज्ञान, मैं क्या हूँ। आत्मा का मतलब शासक, शरीर की इंद्रियों का। आत्मा का मतलब मार्गदर्शक। आत्मा का मतलब अपने अस्तित्व को भौतिक रखने का आधार। हम सब मनुष्य आत्मा का एम्पिरिकल रूप है शंकर, क्योंकि शंकर ने ही 100% आत्मज्ञान से स्वयं को पहचाना है। इसीलिए वह ज्योतिर्लिंगम से जाना जाता है। आत्मिक स्थिति की निराकारी अवस्था की, इंद्रियों से परे की स्थिति की यादगार है। शिवलिंग जो भारत भर में ही नहीं, विश्व भर में खुदाई द्वारा पाए जाते हैं। इसलिए वो आदि देव, आदि योगी, आदिनाथ, आदि पुरुष, विश्वनाथ, जगत पिता से पूजनीय है। इसीलिए भगवद गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक बताता है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेय कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। अर्थात एक भगवान ही इस सृष्टि को जो पतन की ओर जा रही है, उसे विपरीत दिशा अर्थात उत्थान की ओर अर्थात नरक को स्वर्ग बनाता है। इस श्लोक से यह निश्चित होता है कि संकट से सारी सृष्टि विस्तृत हुई है और उसी में समानी है। वह ही सारी सृष्टि का बीज रूप बाप है। ओम शांति। इसलिए शिव शंकर द्वारा ही ये पूरी दुनिया, पुरानी दुनिया का तमस अंधकार दूर होकर नई सृष्टि आने वाली है, जिसका कार्यकाल वर्तमान में अभी चालू है। आगे की जानकारी के लिए www.pbks.info। ओम शांति।